राम राम जी, नमस्कार। आज दोस्तों अपना टॉपिक है मानव में दृष्टि दोष एवं उनका निवारण। दोस्तों, इससे संबंधित हर एग्जाम के अंदर एक प्रश्न रहता है, तो इधर उधर की बातें किए बगैर हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं कि हारा वही जो लड़ा नहीं, जो लड़ा वो कभी हारा नहीं। तो आज का अपना टॉपिक मानव में दृष्टि दोष। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मानव के नेत्र में कौन सा लेंस होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ये ध्यान रखोगे, मानव के नेत्र के अंदर उत्तल लेंस पाया जाता है। जब मानव की नेत्र के अंदर जो प्रकाश जाता है ना, वो प्रकाश कहां से प्रवेश करता है कि मानव के नेत्र के अंदर पाया जाने वाला कॉर्निया, कॉर्निया से ही प्रकाश अपवर्तित होकर के मानव के नेत्र में आगे पहुंचता है। ओके, तो ये आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना। और प्रतिबिंब कहां बनता है? किसी भी वस्तु का मानव के नेत्र के अंदर प्रतिबिंब बनता है। वो प्रतिबिंब कहां पर बनता है कि नेत्र के अंदर उपस्थित एक है रेटिना। इस रेटिना के ऊपर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और वो प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ये भी ध्यान रखना, अपने नेत्र के अंदर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। ये तो अपने बेसिक जानकारी थी। अब अपने पहला दोष ले लेते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष दोस्तों, ये सभी मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में कहां से प्रश्न आ सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के अंदर आपको पता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, ओके, और दूर की वस्तु अस्पष्ट, ओके, अस्पष्ट दिखाई देती है। ये आपको ध्यान रखना, ये इनकी परिभाषा होगी कि निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु अस्पष्ट या धुंधली दिखाई देती है, तो वो होता है निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? अब कारण भी तो आपको पता होना चाहिए। इसका कारण है जब मानव के नेत्र के अंदर लगा लेंस, उस लेंस की वक्रता बढ़ जाना। ओके, तो लेंस की वक्रता बढ़ जाना, वक्रता बढ़ जाएगी तब आपके निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। तो वक्रता बढ़ जाने से प्रतिबिंब कहां बनेगा? वो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना से पहले। ये ध्यान रखना है, प्रश्न यहां से ही पूछा जाता है कि रेटिना से पहले प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना से पहले या रेटिना के सामने बन जाता है। ये ध्यान रखोगे कि निकट दृष्टि दोष के अंदर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन जाता है? रेटिना से पहले या रेटिना के सामने। इस कारण से दूर स्थित वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ओके, चलो। और कारण है कि लेंस की वक्रता बढ़ जाना। ओके, अब इसका निवारण करने के लिए अवतल लेंस का ऐनक लगाया जाता है। अवतल लेंस युक्त ऐनक लगा दिया जाता है। जो अवतल लेंस है वह दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। तो आपके प्रश्न यहां से रहता है, इस 3 बिंदु से रहता है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण कि जो मानव के अंदर लगा लेंस की क्या बढ़ जाती है?
वक्रता बढ़ जाती है, मतलब मानव नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना से पहले या रेटिना के सामने प्रतिबिंब का बनना, और उसका निवारण अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। ओके, ये हो गया अपना निकट दृष्टि दोष। अब रहता है अपना दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष के अंदर बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं। निकट दृष्टि दोष आ रहा है तो दूर दृष्टि दोष भी आपको याद है। तो दूर दृष्टि दोष के अंदर क्या हो जाएगा कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु, नजदीक की वस्तु अस्पष्ट या धुंधली दिखाई देती है। ये इसकी परिभाषा हो गई अपने। अब इसका कारण क्या है कि मानव के अंदर लगा नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना। निकट दृष्टि दोष के अंदर वक्रता बढ़ रही थी, दूर दृष्टि दोष के अंदर वक्रता घट रही है। ओके, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा अपने रेटिना के बाद, रेटिना के बाद या रेटिना के पीछे। ये आपको ध्यान रखना है। जब दूर दृष्टि दोष से ग्रसित कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर नजदीक की वस्तु होगी, उसका प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बन जाता है। इस कारण से वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। स्पष्ट दिखाई देने के लिए प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए था? रेटिना पर बनना चाहिए था। ओके, इसका निवारण करने के लिए उत्तल लेंस युक्त ऐनक लगवाई जाती है। ओके, ये इसके भी ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। वक्रता का घट जाना, रेटिना के बाद या रेटिना के पीछे प्रतिबिंब का बनना, और निवारण करने के लिए उत्तल लेंस युक्त ऐनक लगाया जाता है। ओके, ये अपने 2 हो चुके हैं। अब अपना अगला करते हैं तीसरा। तीसरा है अपना अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य दोष। वह क्या होता है देख लीजिए, क्योंकि अपने दोष के संबंध के अंदर 5 प्रकार के दोष होते हैं जो अपने नेत्र से संबंधित है। तीसरा अपना कौन सा है? अबिंदुकता, या इनको बोला जाता है दृष्टि वैषम्य दोष। अब इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है अपने मानव की नेत्र के अंदर जब प्रकाश प्रवेश करता है, कहां से? कॉर्निया के द्वारा, तो कॉर्निया की गोलाई में आई अनियमितता के कारण। तो क्या इसका कारण क्या है? कारण है कॉर्निया की गोलाई में आई अनियमितता। इस वजह से ही अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य दोष उत्पन्न हो जाता है। और इस व्यक्ति से ग्रसित होगा, उनका आप पता कैसे किया जाएगा कि उनको समान दूरी पर स्थित ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं सही दिखाई नहीं देती है। ओके, मतलब उनको क्षैतिज रेखाएं सही करते स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये इनका दृष्टि से ग्रसित है और बिंदुकता दोष है, तो इनके ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब इसका निवारण, इसके निवारण करने के लिए क्या किया जाएगा? बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? बेलनाकार
लेंस का उपयोग किया जाएगा। ओके, ये हो गया आपका अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य दोष। अपना चौथा दोष आता है जरा दूरदर्शिता। अब नाम से ही आपको पता करना है कि कौन सा दोष का क्या कारण हो सकता है और उसका क्या निवारण हो सकता है। चलो, हमारा चौथा दोष है जरा दूरदर्शिता दोष। इसका कारण भी क्या हो गया, जरा यानी बुढ़ापे की ओर बढ़ना, और दूरदर्शिता यानी दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देना। तो उम्र के साथ साथ में जब आपके लेंस की समझन क्षमता में कमी के कारण ये रोग कैसे उत्पन्न होता है कि समझन क्षमता में कमी आ जाती है, तब जरा दूरदर्शिता रोग उत्पन्न हो जाता है। ओके, इसका निवारण करने के लिए क्या किया जाएगा? इसका निवारण करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। अब द्विफोक्सी का अर्थ क्या हो गया कि एक ही कांच के अंदर दो लेंस होते हैं और उसके ऊपर अवतल लेंस युक्त होता है, ऐनक होगा ना, उसके ऊपर की साइड में अवतल लेंस और नीचे होगा वो होगा उत्तल लेंस। अब ये आपके निकट दृष्टि दोष का निवारण कर रहा है और ये आपके दूर दृष्टि दोष का निवारण कर रहा है। तो ये होता है जरा दूरदर्शिता। अगला अपना टॉपिक होता है मोतियाबिंद। ये भी आपने काफी खूब सुना है, मोतियाबिंद। ये रोग नहीं है, ये सामान्य सी बात है। जैसे धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ में जो नेत्र है वह नेत्र की पारदर्शिता, उम्र बढ़ने के साथ नेत्र की पारदर्शिता में कमी आ जाती है। पारदर्शिता में कमी मतलब वो प्रकाश है, वो प्रकाश अपवर्तित न होकर के परावर्तित होने लग जाता है, उसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। इसका अर्थ है प्रकाश होता है ना, वह प्रकाश अपवर्तित न होकर परावर्तित होने लगता है। समझ में आ गया ना? इस कारण से ये मोतियाबिंद रोग हो जाता है और इसका निवारण करने के लिए शल्य चिकित्सा द्वारा वह लेंस है, इस लेंस को हटा दिया जाता है और इसकी जगह अपने कृत्रिम लेंस लगाया जाता है। कृत्रिम लेंस मतलब अल्ट्रा ऑक्यूलर लेंस का उपयोग कर दिया जाता है। ओके, ये अपने आज मानव के दृष्टि दोष और उसके निवारण के संबंध में पढ़ लिया है। इनमें से ही प्रश्न आपके एग्जाम में रहना है। इससे बाहर एग्जाम, कौन सा भी एग्जाम हो, प्रश्न बाहर जाने की कोई संभावना नहीं बनती है, क्योंकि जो भी है वह सब इसके अंदर उपस्थित है आपके। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।